हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट सेशन जो कि क्लास नंबर 18 है एंड विच इज बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये वैसे मैंने अभी अभी हाथ से लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा रह गया था। ओके, सो आई होप आप सब लोग लास्ट वाला क्लास अच्छे से पढ़ के आए हो, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का जो पहला 2 पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हमने एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, पार्ट 3 में हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक आध क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि प्रोबेबली आरआरबी क्लर्क मेंस में भी पूछा जाने लायक था। आज के क्लास में तो भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मेंस का आपको थोड़ा सा फील देंगे, थोड़ा सा एक टच देंगे मेंस का। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चलो आराम आराम से क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़ के इसको सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा कोई हेडेक वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देख लिया? अच्छा, पहले लाइन से तो डायरेक्ट निकल रहा है कि बोट पी ट्रेवल्स 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स इन अ सर्टेन स्ट्रीम। इसका मतलब है अपस्ट्रीम स्पीड हो गया उसका 28, यानी बी माइनस डब्ल्यू हो गया 28। ठीक है, ओके, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, अभी तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं, इवन बोट एंड स्ट्रीम के चौथे क्लास में है, चौथे पार्ट में है। इतना तो अभी डायरेक्ट लिखना बनता ही है हम लोगों का। तो क्या है कि बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 28, सॉरी माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर। ठीक है, इसके लिए लिखा मैंने बोट पी ट्रेवल्स 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स इन अ सर्टेन स्ट्रीम। ओके, द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी इज 120% ऑफ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्यू। अब क्योंकि यहाँ पे बोट पी और क्यू दो बोट का बात हुआ है, तो ये पहला लाइन तो मैंने पी के लिए लिखा था ना, तो इसको बोट पी मान के चलते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी, ठीक है, यानी बोट पी का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, ऐसा होता है। अच्छा, इसका जो रेशियो होगा विद द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्यू, स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट क्यू यानी ओनली बोट क्यू। ठीक है, ओनली बोट क्यू होगा। इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो 6:5 है। कैसे समझ में आया, कैसे समझ में आया कि इसका जो रेशियो है ये 120% है। 120% मोर या लेस नहीं बोला है, 120% बोला है। 120% होता है 6/5। ठीक है, जो भी बेस है वो बेस अगर 5 है तो जो वैल्यू, जिस वैल्यू के बारे में बातचीत हो रहा है वो वैल्यू 6 है, यानी द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट P, the downstream speed of boat P is 120% of the only speed of boat Q. Only speed यानी still water speed of boat Q, तो 6:5 हो गया। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या बोला है, if the stream speed is 4 किलोमीटर पर आवर, तब तो हो ही गया भाई। अब देखो, स्ट्रीम का स्पीड अगर 4 है तो ये तो 32 होगा ही। बहुत सिंपल था ये वाला, है ना। अगर वाटर का स्पीड 4 है, बोट दोनों अलग अलग है, स्ट्रीम तो दोनों अलग अलग नहीं है ना, स्ट्रीम एक ही है, तो वाटर का स्पीड 4 है तो ये 32 होना पड़ेगा, तभी तो 32 माइनस 4 करके आपको 28 मिलेगा, करेक्ट। अच्छा, अब यहां पे जो आपको रेशियो दिया है, ये क्या दिया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट पी। तो इसका खुद का स्पीड यानी स्टिल वाटर वाला स्पीड, बोट पी का खुद का स्पीड है 32, डाउनस्ट्रीम होगा +4, 36। तो अगर ये 36 के बराबर है, यानी इंटू 6 का फैक्टर है, इधर भी इंटू 6 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये 30 है। ठीक है, हो गया। व्हाट डिस्टेंस कैन बोट क्यू कवर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है, बोट क्यू कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो आपके सामने है ही, 5 घंटा बताया गया है, 5 घंटा। डाउनस्ट्रीम, तो बोट क्यू का खुद का स्पीड हो गया 30, डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो 30 + 4 34, तो ये हो जाएगा 170।
ठीक है, मैं एकदम आराम आराम से जा रहा हूँ सो दैट आप लोग समझो। इसमें मैंने कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अप्रोच मुझे बताना होगा कि किस अप्रोच से आप लोग करोगे और वो अप्रोच आपके माइंड में कैसे आएगा, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस में ऐसा किया भी है कि मैं पहले गलत अप्रोच से करता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ कि ये अप्रोच क्यों गलत है, क्यों इस बारे में सोचना नहीं था, क्यों इस डायरेक्शन में हमारा थॉट प्रोसेस नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें जो बोला गया है वो मैं बस लिखता गया, एंड लिखते लिखते ही मेरे सामने नंबर्स आते गए, आंसर्स आते गए, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला देखो क्या बोला गया है। अ बोट वेंट 180 kilometer downstream and came back in 15 hours. While coming back at a distance of 60 kilometer from the starting point, it meets a log that log मतलब wooden log, ठीक है, जो बड़ा बड़ा जो लकड़ी का पीस होता है ना, ठीक है, ऐसा wooden log, a log that had crossed the starting point exactly at the same time the boat had started its journey downstream. Okay, what is the speed of the boat in still water? अब यहाँ पे हुआ क्या है देखो कि डाउनस्ट्रीम जाने में, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के स्पीड से प्लस वापस 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम के स्पीड से यहाँ पे 15 घंटे लग रहा है। यही है सिचुएशन, है ना। टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 15 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस बाय अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 15। ये सिचुएशन है जिसको मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। अब ये कहां तक काम में आएगा वो हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां से बोट ने स्टार्ट किया और उसी टाइम पे एक लकड़ी का जो पूरा एक वो बड़ा सा पीस होता है ना, ठीक है, एक गट्ठा जो होता है लकड़ी का, तो वो भी यहाँ से तैरना शुरू करता है। अब इसका तो खुद का कोई स्पीड नहीं है, ये पानी की स्पीड से ही तैरता जाएगा। अब हुआ क्या कि बोट 180 किलोमीटर जाता है, जाके यहां से जब घूमता है ठीक है, घूमते वक्त यहाँ पे वो 120 किलोमीटर आता है और यहां से 60 किलोमीटर के दूरी पे इन दोनों का मीटिंग होता है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि बोट ने जितने टाइम में 180 कवर करके टर्न मार के फिर 120 कवर किया है, यानी जितने टाइम में बोट ने 300 कवर किया है, उतने टाइम में ये जो लकड़ी का जो पीस है वो बस स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक आया है। अब दे हैड स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, ये आपको कैसे फील होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीट्स अ लॉग दैट हैड क्रॉस्ड द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसने ये स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस किया था एग्जैक्टली उसी टाइम में द बोट हैड स्टार्टेड इट्स जर्नी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो लकड़ी का पीस है ना, ये बहुत पीछे से पानी के साथ तैर 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 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये तैर के आ रहा है, पानी के साथ तैर के आ रहा है, तो इसने ये स्टार्टिंग पॉइंट तभी क्रॉस किया, ये जो लकड़ी का पीस है इसने ये स्टार्टिंग पॉइंट तभी क्रॉस किया जब जस्ट बोट ने भी ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस किया। तो हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि बोथ द बोट एंड द वुडन लॉग हैड स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हालांकि ये लॉग पीछे से चलते हुए आ रहा था, बट इस जगह को दोनों ने एक ही टाइम पे क्रॉस किया, तो दे हैड स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। जितने टाइम में बोट यहां से यहां कवर कर लेता है, ये बस यहां से यहां जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इनिशियली आपको लगेगा ऐसा यही करना चाहिए, ठीक है। यहां पे आप बोलोगे कि टाइम कांस्टेंट है, जरूर है, टाइम तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। मान लो 12 घंटे बाद अगर बोट यहाँ पे पहुंचता है, 12 घंटे में लॉग यहाँ पे पहुंचता है, तो टाइम अगर कांस्टेंट है, तो अगर मैं बोट और लॉग इन दोनों का स्पीड का रेशियो लिखूं, ठीक है, बोट का स्पीड का रेशियो यानी
वो तो डाउनस्ट्रीम के स्पीड से होगा ना, बताओ डाउनस्ट्रीम होगा कि अपस्ट्रीम होगा। अच्छा चलो पहले लिखते हैं, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा यहाँ पे 300 और 60, तो 1:5 दिख रहा है, तो स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा 5:1। अब बात क्या है कि ये हम लोग नहीं कर सकते, समझो क्यों। हाँ, हम लोग जब कोई नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं ना कि P यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, P ने इतना ट्रेवल किया, टर्न मार के इतना आया और तब तक Q बस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तब हम लोग ये चीज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, हाँ टाइम कांस्टेंट है, बहुत बात सही है एकदम। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सेम टाइम में जितने टाइम में बोट ने 300 मीटर ट्रेवल किया, उतने टाइम में जो वुडन लॉग है वो बस 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी इनके डिस्टेंस में 5:1 का रेशियो है, ठीक है, 60 से काटेंगे तो 1, 60 से काटेंगे तो 5, तो इनके स्पीड के रेशियो में भी 5:1 का रेशियो होगा। चलो बात सही है। तो ये जो वुडन लॉग है ये तो पानी के स्पीड से जा रहा है, यानी 1 यूनिट हो गया वाटर का स्पीड, 1x मान लो, ओके। अब ये जो बोट है ये किस स्पीड से जा रहा है, अब कोई बोलेगा ये तो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला था अ बोट वेंट 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये वाला तो भाई डाउनस्ट्रीम है, ये तो डाउनस्ट्रीम है, और ये तो अपस्ट्रीम है। तो कोई बोलेगा कि वो डाउनस्ट्रीम में गया, कोई बोलेगा नहीं नहीं वो तो कुछ डिस्टेंस तो वो अपस्ट्रीम में आया। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो बोट जो 300 ट्रेवल कर रहा है ना, विद इन दिस 300 देयर आर 2 पार्टीशंस, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चन में एक इंसान दौड़ रहा है, वो यहां तक गया, जाके यहां से टर्न लिया, उसका स्पीड अलग होता है क्या? वो इंसान खुद जब दौड़ रहा है उसका स्पीड अलग होता है क्या? अगर ये एक इंसान होता जिसने 300 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो क्या 300 किलोमीटर में उसका स्पीड अलग होता कि 100 किलोमीटर कुछ स्पीड से दौड़ा, 200 किलोमीटर कुछ स्पीड से दौड़ा? ऐसा नहीं है। बट बोट के केस में ये हो रहा है, 180 किलोमीटर ये B प्लस W से गया और ये बाकी का 120 किलोमीटर B माइनस W से वापस लौटा। तो विद इन दिस 300 ओवरऑल टाइम कांस्टेंट दिख रहा है आपको, बट विद इन दिस 300 यहां पे स्पीड अलग अलग है। तो मैं इस 5 यूनिट स्पीड को क्या मानूं, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मानूं, सिर्फ बोट का स्पीड मानूं, अपस्ट्रीम का स्पीड मानूं, क्या मानूं? ये नहीं हो सकता, इसलिए इस कंसेप्ट से हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये टाइम कांस्टेंट का कंसेप्ट तो था, बट किस सिचुएशन के लिए था? मीटिंग वाले सिचुएशन के लिए था, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये दोनों मीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? गेटिंग द पॉइंट? कोई दिक्कत यहां पे? तो ये दोनों मीट करते वक्त कौन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट ये चीज नहीं कर सकते हम लोग, राइट? अच्छा, अब कैसे सोच सकते हैं फिर इसको? अच्छा, तो आप ऐसे सोचो इसको, आप इसको ऐसे सोचो कि ये दोनों ने जब एक साथ शुरू किया था तो बी तो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो बी कितना आगे निकल गया? बी इस वाटर लॉग से, आई मीन वाटर लॉग क्यों बोल रहा हूं यार, वुडन लॉग से कितना आगे निकल गया, ठीक है। नाउ दैट विल बी डिसाइडेड बाय इनका रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लिया उसने। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये जब मीट कर रहा है, यानी जब टर्न मारा, तब भी ये दोनों कितने समय में मिलेंगे वो भी डिसाइड कैसे हुआ? डिसाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब आप लोग एक चीज समझो, एक चीज समझो कि ये दोनों जितना दूर गए थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस वो बाद में कवर भी करना है उसको। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? बताओ। मतलब ये तो ऐसा है ना कि यहां से बोट चला गया यहां पे 180, तब तक ये लॉग यहां पे आ चुका था, क्लियर है? बोट ने भी यहां से शुरू किया और ये वुडन लॉग ने भी यहां से शुरू किया, और बोट जब तक यहां पे घूम के आता है ये लॉग यहां पे चला आता है। तो
यहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक चीज देखो कि इन दोनों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ था, ठीक है, मतलब इन दोनों ने मिलके जितना डिस्टेंस, दोनों ने मिलके, यानी ये पॉजिटिव वे में भी मैं बोल रहा हूँ, निगेटिव वे में भी बोल रहा हूँ। बहुत टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टूडेंट्स इस सेंस में ले लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड ही हो रहा है। तो दोनों ने मिलके मतलब ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने ऐसा स्टार्ट किया। अब ये तो वाटर लॉग, ये तो वुडन लॉग है, तो ये धीरे 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 जा रहा है, ये बोट है, ये तो यहाँ पे भी तो दोनों मिलके ही अपने अपने बीच का डिस्टेंस डिसाइड करेंगे ना। कैसे दोनों मिलके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड लेंगे, बट हाँ यहाँ पे रिलेटिव स्पीड माइनस में होगा बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बट जब ये टर्न लेके आएगा तब भी वो बीच वाला जितना भी गैप है वो दोनों मिलके ही कवर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दोनों मिलके जितना भी कवर, दोनों मिलके जो कवर करेंगे, तो यानी तब रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव में होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो समझ में आ रहा है। तो द पॉइंट इज कि पहले वो दोनों मिलके एक डिस्टेंस अपने बीच में क्रिएट कर रहे हैं एंड फिर वो दोनों मिलके अपने बीच का डिस्टेंस रिमूव कर रहे हैं। तो इतना तो मुझे पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या है, जाते वक्त का रिलेटिव स्पीड देखो, बोट प्लस वाटर, मतलब ये तो बोट प्लस वाटर है और ये सिर्फ वाटर के स्पीड से जा रहा है, तो इसका स्पीड हो गया, इस बोट का स्पीड हो गया बोट प्लस वाटर, इसका स्पीड हो गया वाटर, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा, तो क्या होगा, बोट प्लस वाटर माइनस वाटर, तो बी के स्पीड से होगा। अच्छा, वापस लौटते वक्त बोट का स्पीड हो गया बी माइनस वाटर, और इसका तो अभी भी वाटर ही है, और रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऐड होता है, तो बोट माइनस वाटर प्लस वाटर, फिर से वाटर वाटर कट जाएगा, बी ही होगा, ठीक है। तो जो स्पीड है वो तो बी ही रहेगा। तो अगर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, टाइम डिस्टेंस मतलब आप ऐसा मत समझो कि हाँ ये पूरा पूरा 180 डिस्टेंस कांस्टेंट है, उस हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों अपने बीच में जितना डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उस सेंस में मैं बोलने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों अपने बीच में जितना भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वही डिस्टेंस को वो लोग फिर से रिमूव भी कर रहे हैं, करेक्ट, ओके। तो अब बात यह है कि जितना डिस्टेंस ये लोग अपने बीच में क्रिएट करते हैं उतना डिस्टेंस वो लोग रिमूव करते हैं, और आने जाने का स्पीड, दोनों सिचुएशन का स्पीड भी सेम है, तो टाइम भी सेम होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, कि रिलेटिव स्पीड के हेल्प से, रिलेटिव स्पीड के हेल्प से एक दूसरे के बीच में जितना भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ उसी रिलेटिव स्पीड के हेल्प से वो डिस्टेंस को वो लोग खत्म भी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड अगर सेम है, तो टाइम भी सेम होना चाहिए भाई। ये चीज आपको फील आ रहा है या नहीं बताओ। ये फील होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते इवन। दिस फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम के साथ देखो, मैंने डायग्राम बनाया था, खुद से बनाओ, खुद से एक बार डायग्राम बनाओ आप लोग, तो फिर फील आएगा आपको, अदरवाइज मतलब वो चीज महसूस नहीं होगा ना। वो महसूस ही नहीं होगा आपको ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना भाई। हाँ वही तो ना। हाँ फिर से देखो, देखो मैं बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। हाँ, बोट यहां से शुरू करता है, वाटर वुडन लॉग यहां से शुरू करता है, बोट यहां पे पहुंच जाता है 180 कवर करके,
जब बोट यहां पे है, जब बोट यहां पे है, ये लॉग यहां पे कहीं पे है एंड मूविंग में है यहां पे कहीं पे, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 है। अच्छा, इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे है, तब बोट यहां पे है, करेक्ट। अच्छा, अब ये यहां से चलना शुरू करेगा और बोट भी यहां से चलना शुरू करेगा एंड दे विल मीट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट 120 है और ये वाला पार्ट 60 है, बट ये पार्ट कितना है कैसे बताएंगे ना, क्योंकि ये वाला 120 है, ये 60 है। 60 में से ये छोड़ देंगे तो ये कितना है कैसे बताएंगे। एनीवेज, जब बोट यहां पे था, यानी बोट का B1 पोजीशन और इसका L1 पोजीशन, तो बोट का B1 पोजीशन और इसका L1 पोजीशन में आपको डिस्टेंस दिख रहा है कितना है? दिख रहा है ना डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर। तो ये x किलोमीटर, ये x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनको क्रिएट करने में कुछ एक टाइम लगा होगा। अच्छा, ठीक है। अब इस पोजीशन में देखो x किलोमीटर डिस्टेंस है, दैट मींस द वुडन लॉग इज लैगिंग बिहाइंड द बोट बाय x किलोमीटर, ठीक है। या फिर बोट इज अहेड ऑफ द वुडन लॉग बाय x किलोमीटर। तो ये बोट वुडन लॉग से x किलोमीटर आगे है, आगे चला गया है। कैसे गया है आगे? अपने रिलेटिव स्पीड से गया है। इसका स्पीड क्या था? b प्लस डब्ल्यू। इसका स्पीड क्या था? w। और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, b प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, b के स्पीड से वो आगे गया है एंड इट हैज क्रिएटेड अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। अब ये वापस जब टर्न हो रहा है तो ये दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? फिर से वही x किलोमीटर ही, पूरा x किलोमीटर को पूरा एग्जॉस्ट करना है इनको, क्योंकि मीट करना है, पूरा x किलोमीटर रिमूव करना है। हाँ, ये बात सही है कि x किलोमीटर का काफी एक हिस्सा बोट ट्रेवल कर लेगा क्योंकि बोट का स्पीड ज्यादा है, और थोड़ा सा हिस्सा वुडन लॉग ट्रेवल करेगा क्योंकि उसका स्पीड कम है, ठीक है। तो इतना तो पता हो गया कि इन दोनों ने मिलके रिलेटिव सिचुएशन में जितना डिस्टेंस अपने बीच में क्रिएट किया था उतना ही डिस्टेंस फिर से वो दोनों एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं, ओके। अच्छा, तो डिस्टेंस सेम है। अच्छा, स्पीड भी सेम है। अब जाते वक्त का हमने देख लिया, अब लौटते वक्त स्पीड क्या होगा बोट का? b माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इसका तो w ही चल रहा है वुडन लॉक का, क्योंकि वाटर के स्पीड से ये बह रहा है बस, ओके। अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट्स, तो रिलेटिव स्पीड प्लस करके निकलेगा, b माइनस डब्ल्यू प्लस w, तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, b रहेगा, तो स्पीड भी सेम है। तब तो फिर टाइम भी सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? टाइम भी सेम लगना चाहिए। तो यानी बोट को आप समझो, हाँ, बोट को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा, यानी 180 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, बोट को यहां से यहां आने में यानी 120 किलोमीटर कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला 60 है, ठीक है। ये 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लगा, ठीक है। तो ये वाला चित्र आप लोग बना लो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना है। तो ये वाला हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। अब यहां पे टाइम कांस्टेंट का और एक बात आएगा, यहां पे भी मैं बोल सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट है, बट ये रिलेटिव स्पीड के सिचुएशन में होगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है, तो बोट को 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में उतना टाइम लगा। तो टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का क्या रेशियो हो जाएगा भाई? यहाँ पे ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में गया 180, अपस्ट्रीम में गया 120, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? ये देखो 3 है, ये 2 है, ठीक है। स्पीड का भी रेशियो 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो बस यहाँ पे बैठा दो। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 3x है। इस वाले पार्ट को भी हम लोग रेशियो से कर सकते हैं, बट मैं और ज्यादा झमेला नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
बहुत सिंपल है ये, 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? तो स्पीड x का वैल्यू 10 आ गया, तो ये डाउनस्ट्रीम आ गया 30, अपस्ट्रीम आ गया 20। ठीक है, x का वैल्यू आप यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, और बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना आएगा? 25। ठीक है, समझ में आया? मतलब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। स्टिल आई विल नॉट रेट दिस क्वेश्चन कि बहुत टफ है। ठीक है, चलो काफी टाइम चला गया समझाने में, बट फिर भी द सक्सेस इज कि आप सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भाई। अ लॉग, फिर से वुडन लॉग, अ लॉग फेल ऑफ ए बोट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 hours was 16 किलोमीटर्स। ठीक है, समझो, एक लॉग जो है वो बोट से गिर गया। ठीक है, जैसे बोट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बोट से गिर गया और बह रहा है अब बोट के साथ। ठीक है, अब अच्छा, बोट तो अपस्ट्रीम जा रहा था, देखो बोट तो अपस्ट्रीम जा रहा है और बोट से ये उसी मोमेंट में गिर गया, उसी मोमेंट में गिर गया। एंड जैसे ये है, तो बोट अपस्ट्रीम जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो बोट का स्पीड क्या होगा? b माइनस डब्ल्यू, और ये उसी मोमेंट में गिर गया, तो ये इधर बह रहा है बह रहा है बह रहा है। 2 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस 16 हो गया। अब बताओ, रिलेटिव डिस्टेंस, आई मीन रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको क्या लेना पड़ेगा? डिस्टेंस 16 किलोमीटर है, टाइम 2 घंटा दिया हुआ है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अच्छा देखते हैं, चलो तो स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? b माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो बोट का स्पीड हो गया बी माइनस, बोट का स्पीड b माइनस डब्ल्यू अपस्ट्रीम में हो गया। जो वुडन लॉग है उसका स्पीड w है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा। स्पीड, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 से ये भी कटेगा, तो बोट का स्पीड आ गया हमारे पास 8। परफेक्ट, ये था हमारा पहला सिचुएशन, #1। #2 मैंने पहले ही देख लिया था, क्या बोला है? आफ्टर 5 hours इट वाज x किलोमीटर। तो 5 hours देखो, यहां पे भी ऐसा होगा, b माइनस डब्ल्यू इंटू 5 घंटे इज इक्वल टू x किलोमीटर्स। अब मुझे पता है कि इसका वैल्यू तो 8 है, तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया भाई 40। इफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 0.25x, 0.25 यानी 1/4, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स अपस्ट्रीम स्पीड। तो बताओ क्या होगा? अपस्ट्रीम स्पीड निकालना है आपको, सिंपल है भाई। बोट का स्पीड कितना है? बोट का सोलो स्पीड कितना है? 8 है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? b प्लस डब्ल्यू होता है कि नहीं? तो ये 8 होगा, ये 2 होगा। अब आपको निकालना है अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 8 प्लस 2 के बदले 8 माइनस 2। ठीक है, b माइनस डब्ल्यू। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े।
करो, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब मेरा इतना मन भी नहीं है कि आप लोगों को सॉल्व करने का टाइम दो, डायरेक्टली डिस्कशन शुरू कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, बोट कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन ए टोटल ऑफ 4 hours and if the stream speed is increased by this it will cover 65 किलोमीटर in the same time। तो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो ले लो, और वही स्पीड का रेशियो पता है। नहीं स्पीड का रेशियो नहीं पता है भाई, ये तो स्ट्रीम का स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना। नहीं रेशियो मतलब, रेशियो से नहीं सॉल्व करते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि b प्लस डब्ल्यू कितना हुआ भाई, डाउनस्ट्रीम जा रहा है ना, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 4 15 होगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, अच्छा द स्ट्रीम स्पीड इंक्रीजेस बाय 50%, यानी पहले अगर ये 2x था मान लो, अब ये 3x हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अब ये 3x हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ना मतलब क्या होता है 2:3 होना, तो पहले अगर वाटर का स्पीड 2 यूनिट था तो अब हो जाएगा 3 यूनिट। इट विल कवर 65 किलोमीटर इन द सेम टाइम, 65 किलोमीटर इन द सेम टाइम, 65/4 कितना हो जाएगा 16.25 हो जाएगा भाई, क्योंकि 64 होता तो 16 बढ़ जाता। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि इससे ये माइनस कर दो, तो b से b कट गया, 3x माइनस 2x कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन से पहला इक्वेशन माइनस कर दो, b से b कट गया, 3x माइनस 2x आ जाएगा कितना x, ये कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। अच्छा अगर x इक्वल टू 1.25 है तो ये 2x कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5, तो ये हो जाएगा 12.5, एकदम सिंपल है ना भाई, फटफट निकल रहा है। आपने x का वैल्यू निकाला 1.25, तो यहाँ पे तो 2x है ना, या फिर यहाँ पे बैठाओ जो भी आपको मन करता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो इजी लगता है तो इसलिए मैंने किया। x का वैल्यू 1.25, तो 2x का वैल्यू क्या होगा, 1 का डबल 2 और 0.25 का डबल 0.5, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिला के 15 है और ये 2.5 है तो ये सारे 12 होना ही पड़ेगा, सिंपल है। फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, 12.5 प्लस नहीं 12.5 माइनस 2.5 तो आएगा 10। बहुत सिंपल है भाई, इसमें क्या था। ठीक है आगे बढ़े, हाँ ठीक, ओके क्या बोला है, A and B are two boats in a stream. In upstream, B is 20% faster than A, and in downstream, B is 14.28% faster than A. If the still water speed of A is 30, find the still water speed of boat B. अच्छा अपस्ट्रीम स्पीड यानी तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी और अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, ये होगा अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी और अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए। तो अपस्ट्रीम में ये कितना फास्टर है, 20% फास्टर है, यानी 6/5 होगा। 20% फास्टर का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस 1/5 यानी 5 पे 1 ज्यादा तो 6, तो अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, क्लियर है। दूसरा क्या बोला है, इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी B प्लस डब्ल्यू और A प्लस डब्ल्यू, डाउनस्ट्रीम में ये 14.28% फास्टर है, तो 14.28% मतलब प्लस 1/7
यानी 7 पे 1 ज्यादा यानी 8, 60 पे 1 ज्यादा यानी 8, तो ये 8 होगा अपॉन 7। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि रेशियो थोड़ा बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो सिर्फ बी में कंपेयर करो, बी का अपस्ट्रीम है 6, डाउनस्ट्रीम है 8, तो 6 और 8 14/2, तो ये 7 होगा। फिर अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया हुआ है, बोट का स्पीड निकालना आता है आपको, ये 7 है तो ये 1 होगा, ये भी 7 है तो ये 1 होगा, मैच तो कर रहा है। उस हिसाब से ये 6 है तो ये 1 होगा, ये 6 है तो ये 1 होगा, तो मैच कर गया। अगर कहीं पे हमको ऐसा मिलता कि रेशियो मिसमैच कर रहा होता तो हम लोग बैलेंस करते किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हम लोग बैलेंस करते इसको। ओके, एनीवेज, तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, कि एक्चुअली हुआ क्या ना, यहाँ पे a माइनस इसका और इसका गैप, a माइनस बी का गैप, यहाँ पे भी a माइनस बी का गैप, दोनों ही 1 1 है ना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर पा रहे हैं आराम से। ओके, तो हो गया। अभी तो हमको क्या बोला है, इफ द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट ए इज 30, यानी ये जो 6 का वैल्यू आया है ना, तो 6 इज इक्विवेलेंट टू 30 किलोमीटर पर आवर, यानी इंटू 5। तो बोला है स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट बी, ये तो 7 है, ये भी इंटू 5 होगा, तो ये होगा 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप बैलेंस करने के बारे में सोचो, क्योंकि कभी भी रेशियो में अगर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, मतलब प्लस माइनस बहुत सारा होता है, तो हमको ऐसा कोई एक चीज ढूंढ के निकालना होता है जो इस रेशियो में कांस्टेंट आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि दिस माइनस दैट, यानी b माइनस ए का वैल्यू 1 आना चाहिए, यहाँ पे भी b माइनस ए का वैल्यू 1 आना चाहिए, दोनों तरफ 1 आ रहा है, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड पोजीशन में ही दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको मतलब अलग से अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। A boat travels in a stream at a certain speed. If the still water speed of the boat increases by 11.11%, its downstream speed will increase by 10%. चलो सही है। If the stream speed increases by 100%, the upstream speed of the boat will be 28. अच्छा ठीक है, चलो देखेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो क्या बोला है कि अगर बोट का स्पीड +1/9 से बढ़ जाता है, यानी 9 पे 1 बढ़ के 10 हो जाता है, समझ में आ रहा है? अगर बोट का स्पीड 11.11% इंक्रीज हो रहा है, यानी 1/+1/9 इंक्रीज हो रहा है, यानी 9 पे 1 बढ़ के 10 हो रहा है। तो पहले अगर 10 यूनिट था बोट का स्पीड, अब 11 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि पहले अगर बोट का स्पीड 10x था, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा 10x प्लस डब्ल्यू। बट अब जो बोट का स्पीड है, सॉरी पहले अगर 9x था, ठीक है, अब बोट का स्पीड हो गया 10x प्लस डब्ल्यू। वाटर में कुछ चेंजेस नहीं आया है अभी के लिए, तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये था बोट का पुराना डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये है बोट का नया डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो ये वाला ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड जो ओवरऑल कंपोजिशन है। डाउनस्ट्रीम स्पीड तो सिर्फ बोट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वाटर पे डिपेंड नहीं करता, दोनों की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा कंपोजिशन वाला वैल्यू है, ये 10% से बढ़ जाएगा, 10%, यानी पहले अगर वो 10 था, अब 1 बढ़ के 11 हो गया। समझ में आया? बोट का स्पीड तो 11.11% बढ़ा, और इस बढ़ने के वजह से, इसके बढ़ने के वजह से जो कंपोजिट वैल्यू है वो 10% इंक्रीज हो गया, राइट? अब यहां से कुछ रिलेशन तो निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 11 99, तो 100 और 99 ये तो x हो गया, और ये 10w 11w ये तो w हो गया, यानी x इज टू w, अगर मैं बोलूं x इज टू w का रेशियो 1:1 है। तो इससे फायदा क्या हुआ हमको? फायदा तो कुछ खास नहीं हुआ, हाँ, बट मुझे बोट का स्पीड निकल जाएगा, बोट का और वाटर का जो ओल्ड स्पीड में निकालने वाला हूं, ओल्ड स्पीड। ठीक है, तो बोट का स्पीड कितना होगा 9,
9 इंटू 1 9x था ना बोट का स्पीड, तो 9 होगा। वाटर का स्पीड 1 होगा। तो अगर मुझे निकालना है कि ओल्ड डाउनस्ट्रीम स्पीड 9 प्लस 1 10, ओल्ड अपस्ट्रीम स्पीड 9 माइनस 1 8। ठीक है, अच्छा चलो ग्रेट। अब एक सिचुएशन है, इफ द स्ट्रीम स्पीड इंक्रीजेस बाय 100%, द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट विल बी कितना 28। अब देखो अगर ये 1 के बदले 2 हो गया यानी डबल हो गया, इंक्रीजेस बाय 100%। ठीक है, इंक्रीजेस बाय 100% यानी जितना इंक्रीज हुआ है, समझो जितना इंक्रीज हुआ है वो पूरा 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए यानी पुराने वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज हुआ 1 और पहले भी था 1, तो 100% इंक्रीज बोलेंगे ना इसको। ओके, अगर ऐसा होता है, देखो हाँ ये पूरा पिक्चर ना इफ पे चल रहा है, अगर ऐसा होता है तो जो अपस्ट्रीम स्पीड आएगा कितना आएगा, 9 माइनस 2 7, वो 28 होगा, यानी इंटू 4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताओ हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब आपको ये सब देखो, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वाटर का स्पीड 2 नहीं लेना है, आई मीन 2x या 2 यूनिट्स नहीं लेना है, 1 लेके सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो एक इफ वाला सिचुएशन था ना कि अगर ऐसा होता है ना तो ऐसा देखा गया है। तो बताओ अब क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो अब जब हम लोग इस 140 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को कैलकुलेट करने के लिए जो स्पीड यूज करेंगे वो हम लोग इसी से करेंगे, इसी से करेंगे, हम लोग ओल्ड वाले से ही करेंगे। ठीक है, तो निकाल लो भाई, टाइम निकाल लो। टाइम निकालने में क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 9 प्लस 1 10 यूनिट। ठीक है, बट 7 यूनिट्स का वैल्यू 28 है, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इंटू 4, तो 10 यूनिट का वैल्यू इंटू 4 करके 40 होगा। आपको अलग अलग निकालना है तो निकालो, इंटू 4 36, इंटू 4 4, तो 36 प्लस 4 40। ठीक है, तो इससे करेंगे तो 7/2 तो आ रहा है, यानी 3.5 आ रहा है। ठीक है, 3.5 घंटा आ रहा है। सिंपल है, ये सब क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा हेडेक का कोई बात नहीं है यहाँ पे। अभी और भी है, ठीक है, अभी तो आधा ही हुआ है और आधा सेशन बचा हुआ है। ठीक है, डर रहे हो क्या आप लोग, डरो मत यार। चलो आगे बढ़े। ओके, क्या बोला है, अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू अ स्टार्टिंग पॉइंट इन अ टोटल ऑफ 3.75 आवर्स। हो गया। ओके, इफ वन वे डिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 12, वन वे 12 यानी आने जाने का 24 किलोमीटर अगर ज्यादा होता है, देन 75 मिनट्स और ज्यादा लगता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कांस्टेंट दिख रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम भी तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम तो चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना, सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से करो। आप लोग शायद इसीलिए स्पीड को कांस्टेंट नहीं बोल रहे हो, आप लोग सोच रहे हो जाने का स्पीड आने का स्पीड तो अलग अलग है, बट सिचुएशन 1 क्या है, आप लोग सिचुएशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सिचुएशन 1 है डाउनस्ट्रीम गया एन आया, ये है सिचुएशन 1, ये है सिचुएशन 1। आप लोग प्रोबेबली सोच रहे हो कि ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, ये है सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या है, डाउनस्ट्रीम गया फिर वापस आया, ये है सिचुएशन 2। तो क्या आपको एवरेज स्पीड सेम नहीं दिख रहा है दोनों में? जैसे इसमें एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड हम लोग कैसे लिखते हैं भाई,
एवरेज स्पीड कैसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बट ऐसे ही दो स्पीड का एवरेज स्पीड हम लोग निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया था, क्या होता है कि 2 इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। इसमें एवरेज स्पीड क्या हो रहा है, इसमें एवरेज स्पीड क्या हो रहा है, अगेन 2 इंटू डाउनस्ट्रीम स्पीड बाय अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। तो इन दोनों सिचुएशंस में एवरेज स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम नहीं, सॉरी, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में, ठीक है, जो टाइम का रेशियो आएगा वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। तो टाइम पहले वाले में तो 3.75 है, ठीक है। अब 3 घंटा तो हो गया 180 मिनट, 0.75 यानी 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 ऑफ एन आवर 60 मिनट, तो कितना होगा ये 45, तो हो गया 225 मिनट्स, है ना, 180 प्लस 3/4। अच्छा, इससे और 75 ज्यादा लगेगा नेक्स्ट सिचुएशन में, यानी 300 मिनट लगेगा, राइट। तो रेशियो कितना आ रहा है, अगर 75 से काटोगे तो 3 आएगा, 75 से 4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी आएगा 3:4। यानी फर्स्ट सिचुएशन में जितना डिस्टेंस था उससे 1 यूनिट ज्यादा है सेकेंड सिचुएशन। तो मुझे पता है कि वन वे डिस्टेंस जो दिया हुआ है ना, वन वे डिस्टेंस ये 12 से इंक्रीज हुआ है, तो जाने का 12 आने का 12, यानी ओवरऑल डिस्टेंस इंक्रीज कितना होगा भाई, 24 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। तो पहले ये होगा 72 फर्स्ट सिचुएशन में, इन नन ऑफ दिस आएगा आंसर इसका, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ये मत कर लेना कि दिस प्लस दिस, ये जो सेकंड सिचुएशन है ना, ये पूरा का पूरा सेकंड सिचुएशन इफ पे चल रहा है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, जस्ट हिंट है हमको सॉल्व करने के हेल्प के लिए। तो फर्स्ट सिचुएशन में मैं ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा हूं, 72 किलोमीटर का मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो वही निकालना था 72, ठीक है। क्लियर है भाई, सिंपल है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में वही कैच पॉइंट था कि एवरेज स्पीड यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, एवरेज स्पीड का आपको ध्यान देना था, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। A boat takes the same total time to travel 75 km upstream and 180 km downstream as it does to travel 175 km upstream and 60 km downstream. If the boat can cover this much in 5 hours, अरे यार ये तो और क्या है, मतलब डायरेक्ट लिख लो ना। क्या बोला है कि a boat takes same total time, उसको टोटल टाइम लगता है। पहला सिचुएशन 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 75 किलोमीटर बाई अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहां पे टोटल टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम कुछ एक टोटल टाइम लगेगा, यही टोटल टाइम उसको लगता है। इट टेक्स द सेम टोटल टाइम एज इट डज टू ट्रेवल कितना, 175 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, सॉरी इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 100। तो डाउनस्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा, डाउनस्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम हो जाएगा 6 और 5, ठीक है, यानी 6x और 5x आप वैसा बोल सकते हो,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटा लगता है। ठीक है, 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 5 घंटा लगता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड बताओ, बहुत आसान है, 75/5x। यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे हम लोग लिखेंगे 5x, यहां पे हम लोग लिखेंगे 6x। ग्रेट, ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है। तो 5 से कटेगा 15, 10/x, 25/x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 5 है, डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालना है। डाउनस्ट्रीम हमने क्या लिया लिया हुआ था, 6x लिया हुआ था, इसको क्या लिया हुआ था, इसको 5x लिया हुआ था। तो 6x का वैल्यू निकल रहा है भाई 6 × 5 30। एकदम सिंपल है, एकदम जो बोला गया था लाइन वही बस लिखा गया है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप क्लर्क प्रीलिम्स के लिए मान के चल सकते हो इस क्वेश्चन को, आई मीन मेंस के लिए। चल रहा है ना वीडियो? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ किया गया आप लोगों ने। अच्छा, पी क्यू आर 3 डिफरेंट स्ट्रीम है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोथ P and R is in the ratio 4:5 and its upstream speed in P and Q is in the ratio 5:6. If the stream speed of R is twice that of P, find the ratio of the downstream to upstream speed in Q. चलो, जितना कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा है उतना कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए ये। अगर यहाँ पे मैं 3 स्ट्रीम बताऊं, ठीक है, अब इन 3 स्ट्रीम का अगर मुझे लेना है स्पीड, स्ट्रीम के स्पीड में तो कुछ रिलेशन नहीं है, बस इसमें है स्ट्रीम स्पीड ऑफ R इज ट्वाइस दैट ऑफ Y। तो ये हो गया हम लोग का P Q R, ठीक है, ट्वाइस दैट ऑफ P। तो ये अगर मैं मान लो W लेता हूं, इस स्ट्रीम का स्पीड अगर मैं W लेता हूं तो इसका मुझे ट्वाइस W लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब मुझे P और R में एक रिलेशन भी है। फिलहाल मैं देखो इस Q वाले को देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि Q का कहीं पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं। तो P और R में देखो, P और R में क्या बोला है कि देखो बोर्ड तो हर जगह वही बोर्ड है ना, बोर्ड तो भाई वही बोर्ड है हर जगह। अच्छा, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन P एंड R। अच्छा, B प्लस W, यहां पे कर दूं क्या ये, B प्लस W डिवाइडेड बाई B प्लस 2W, है ना, इन दोनों का डाउनस्ट्रीम स्पीड ये होगा 4/5।
तो 5b 4b ये तो b आ जाएगा, 5b और 8 5w और 8w 3w आ जाएगा, यानी b का वैल्यू मुझे पता चल गया 3w है। ठीक है, b का वैल्यू मुझे पता चल गया कितना है 3w। चलो इतना तो हो गया मेरा काम। अब क्या बोला है, एंड इट्स अपस्ट्रीम स्पीड इन पी एंड क्यू। अच्छा अपस्ट्रीम स्पीड, तो P का अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 3W माइनस W। अच्छा ऐसे पहले ऐसे लिख देता हूं B माइनस W और इधर B माइनस X। अब इसका जो होगा ना, ये जो वाटर का स्पीड होगा इसको मैं x मान रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितना होगा, एंड ये रेशियो कितना है 5/6। ठीक है, अब ये देखो ये तो 3W है मुझे पता है, ये भी 3W है मुझे पता है, इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्टली हम लोग इसको रेशियो से कर सकते थे, बट फिर भी आप लोगों के थोड़े मतलब आप लोगों के कंफर्ट जोन के लिए मैंने इससे किया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2W तो 12W, रेशियो से कर दें क्या? चलो ठीक है रेशियो से करते हैं। चलो चलो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में मतलब P का अपस्ट्रीम, स्ट्रीम P में अपस्ट्रीम और स्ट्रीम Q, तो स्ट्रीम P में तो अपस्ट्रीम क्या होगा 3 माइनस 2, ऐसे तो 5 और 6 है। ठीक है, और ये 5 बराबर क्या है, ये अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट यानी B माइनस, समझो हाँ पहले B माइनस W। ठीक है, ओके नाउ दिस इज 2W। समझ में आ रहा है कि 5 बराबर अगर 2W आ रहा है, इसका मतलब मैंने इंटू 2W/5 किया होगा, 5 के साथ 5 के साथ अगर मैं इंटू 2W/5 करूंगा तो 5 5 काट के 2W आएगा, तो मुझे 6 के साथ भी वही करना चाहिए, इंटू 2W/5, तो ये होगा 12W/5, तो ये होगा 2.4W। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप फिर से ये चीज समझो, फिर से ये चीज समझो कि Q में अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट कितना आ रहा है 2.4, बोट का स्पीड है कितना 3W, 2.4 तभी आएगा जब ये 0.6W आएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज अपस्ट्रीम इज ऑलवेज बोट माइनस वाटर, तो बोट माइनस वाटर। ठीक है, तो 3W माइनस W P के लिए, P के लिए, ठीक है, P के लिए देखो 3W माइनस W कितना आया 2W, बट 5 इज इक्विवेलेंट टू और इन अलाइनमेंट विथ 2W, तो इंटू क्या है 2W/5, इधर भी इंटू 2W/5 किया, तो इधर भी बोट माइनस वाटर इज दिस। तो अगर यहां पे बोट माइनस वाटर 2.4W आ रहा है और मुझे पता है कि ये 3W है, तो ये 0.6W होगा ही होगा, दिस इज फॉर श्योर। क्लियर है? ओके, अब हमको क्या बोला है वो निकाल देते हैं यहां पे, फाइंड द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इन Q। ठीक है, Q के बारे में ये क्वेश्चन है, Q का डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, तो 3W प्लस, तो 3.6 आ जाएगा, 3W माइनस दिस 2.4W आ जाएगा। ठीक है, मैंने WW नहीं लिखा, और तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 24 आ जाएगा। ऐसे तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, बहुत विजुअल ये मतलब अपीलिंग है ये चीज की, दिखता ही हमको 3:2 आने वाला है। ठीक है, बट स्टिल समझ में नहीं आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 से काट दो 3:2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर? चलो आगे बढ़े।
देख लो भाई, ये चीज यहां से निकल करके आता है ना, ठीक है। चलो, इन डाउनस्ट्रीम बोट बी इज 4 किलोमीटर फास्टर देन बोट ए, बोथ द बोट्स गो, अच्छा, बोट बी इज 4 किलोमीटर फास्टर इन देन बोट ए इन डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब समझ में आया? देखो स्ट्रीम तो एक ही है, तो डाउनस्ट्रीम में बोट बी का स्पीड क्या होगा, बी प्लस डब्ल्यू, और बोट ए का स्पीड क्या होगा, ए प्लस डब्ल्यू। अब बोला है बोट बी का जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है बोट ए के डाउनस्ट्रीम स्पीड से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। यानी सीधा पता चलता है कि b माइनस ए इक्वल टू 4 है या फिर b इज इक्वल टू ए प्लस 4 है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? दो बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस इज बेसिकली दोनों बोट का इंडिविजुअल स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि वाटर तो कॉमन है ना, वाटर तो कट ही जाएगा। इसमें यहां पे ब्रैकेट डालो भाई, यहां पे ब्रैकेट काहे डाला है मैंने, अब सही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला है, बोथ द बोट्स, लिख लिया इक्वेशन, क्या आएगा इक्वेशन, both the boats go 72 kilometer downstream and return to the starting point, for which boat A takes 90 minutes more than boat B stream। अच्छा, तो ये चीज कुछ ऐसा है कि बोट ए को जितना टाइम लगा माइनस बोट बी को जितना टाइम लगा वो 90 मिनट्स है, ठीक है। या फिर आप इसको 3/2 आवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बोट ए को कितना टाइम लगा, देखो 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, a प्लस 2 होगा, फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम आया तो a माइनस 2 होगा, माइनस बोट बी ने क्या किया, 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम तो क्या होगा, b प्लस 2 होगा, b प्लस 2 होगा, बट b का वैल्यू क्या है, a प्लस 4, समझो b प्लस 2, तो b का वैल्यू a प्लस 4 है, उसके साथ 2, तो a प्लस 6 होगा। फिर वापस आया अपस्ट्रीम, b माइनस 2, b का वैल्यू है a प्लस 4 माइनस 2, a प्लस 4 माइनस 2, तो a प्लस 2 होगा। समझ में आया ना, ये बोट बी का अपस्ट्रीम लौटने का स्पीड है a प्लस 2, क्योंकि ये खुद है a प्लस 4, इसके साथ या तो प्लस 2 होगा जब हम लोग डाउनस्ट्रीम लिखेंगे तो a प्लस 6 आएगा, माइनस 2 होगा जब हम लोग अपस्ट्रीम लिखेंगे तो a प्लस 2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ब्रैकेट खोलोगे आप, ब्रैकेट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों तो कट चुका है भाई, ठीक है। यहां पे रहेगा आपका 72 a माइनस 2 माइनस 72 a प्लस 6 इज इक्वल टू 3/2। 72 कॉमन लेके, या फिर 72 कॉमन का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से ये 72 कटेगा, 24 आएगा, 24 इंटू 2 कितना होगा, 48। 48 बाई ए माइनस 2 माइनस 48 बाई ए प्लस 6 इज इक्वल टू 1। नाउ दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको ऐसा बात नहीं है कि इसको क्वाड्रेटिक हम लोग नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हैं इसका क्वाड्रेटिक। 48 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 6 माइनस ए तो ऊपर का कट जाएगा, नीचे बस एक स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग आराम से इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू वाला बात नहीं है। अच्छा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे, अपना हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे हम लोग कि ए का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट कि किससे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होने के लिए ए 14 होना चाहिए, ओके। तो 14 माइनस 2 12, 12 से काटेंगे तो 4 होगा, बट यहाँ पे 14 प्लस 6 20, 20 से तो ये फिर नहीं होने वाला। नेक्स्ट,
अगर ये 16 होगा, ये 16 होगा तो ए 18 हो सकता है। नहीं, फिर 18 से ये कैसे डिवाइड होगा? नहीं होगा ना डिवाइड, 18 से तो 48। अच्छा, अगर 16 8 मानते हैं, ये अगर 8 होता है, ये पूरा 8 होने के लिए इसको 10 होना पड़ेगा। 8 और 10, हाँ देखो, ये पूरा अगर 8 होता है ना, ये पूरा अगर 8 होता है तो 8 10 है, तो 48/8 कितना 6 होगा, और ये 8 10 है तो 10 + 6, 6 - 3 तो नहीं होगा ना, तो ए मैंने पकड़ा था 10, इससे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो छोटे वैल्यूज से तो नहीं होने वाले, बड़े वैल्यूज। अच्छा, ये 16 से अगर जाएगा, 16 होने के लिए ए 18 और 8, अरे ये तो हमने चेक किया था ना थोड़ी देर पहले। अरे मैंने ए 18 लिया था, फिर इसको ही 18 सोच लिया था, ये तो फिर 18 + 6 24 होगा। अच्छा, ये पूरा अगर 16 होता है तो ये 18 होना पड़ेगा, तो 48/16 कितना होगा? 3 होगा, याद रखो। और ए 18 है, 18 + 6 24, 48/24 2 होगा, 3 - 2 1, सही है। तो ए का 18 वैल्यू से हमारा काम हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी फॉर द जर्नी। इस बी का जर्नी का टाइम निकाल लो। 72/24, क्योंकि ए तो 18 है, प्लस 72/20, तो ये तो 3 घंटा हो जाएगा, और ये 3.6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 24 से सीधा कट जाएगा ना 3 बार, और ये 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो 36 आएगा, 3.6, तो आंसर आ जाएगा 6.6 आवर्स। ठीक है, परफेक्ट। आ गया भाई समझ में? इस क्वेश्चन में भी सच कुछ खास ऐसा नहीं था। ठीक है, आपको मेन जो इक्वेशन था कि टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी 90 मिनट ज्यादा लगता है, 3/2 आवर्स, वो लिखना था। ठीक है, वो हो गया तो फिर हम लोग का काम पूरा क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, करो सॉल्व करो आप लोग, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हाँ, रिलेटिव स्पीड पे तो है ये क्वेश्चन, वाह इतना दिमाग तुम में कब से आने लग गया। अच्छा, अ कैनल रन्स पैरेलल टू रोड, ठीक है, अ कार ऑन द रोड एंड अ बोट इन द स्ट्रीम, माने इन द कैनल स्टार्ट साइमल्टेनियसली पैरेलल टू ईच अदर एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो यहां तक तो कुछ खास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब वही है कि साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स when the boat was 150 km ahead of the car, it changed its direction, and 9 hours later when the boat reached the starting point it was 300 km away from the car. सिचुएशन समझो, थोड़ा सिचुएशन समझो। तो डायग्राम बनाते हैं, हर चीज को थोड़ा सा डायग्राम में विजुअलाइज करेंगे तो सही रहेगा। कि यहां से ये बोट स्टार्ट करता है और ये कार स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद बोट यहाँ पे होता है, इसका ये पोजीशन B1 मान लो, ठीक है। कार कहीं ना कहीं पे यहाँ पे होगा, इसका ये पोजीशन C1 मान लो। फिर जब बोट रिटर्न करके यहाँ पे आ जाता है तो कार और थोड़ा आगे बढ़ जाता है, तब तक कार का C2 पोजीशन मान लो, बोट का B2 पोजीशन मान लो, ठीक है। दिख रहा है ना ये कैमरे में, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया।
हाँ चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मैं फिर से बता देता हूं कि बोट और कार एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है। बोट जब 6 घंटे में बोट कितना ट्रेवल कर लेता है, नहीं 150 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करता, ये थोड़ा गलत बनाया मैंने एक्चुअली। ये 150 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करता, यहां से यहां तक होता है 150 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर 6 आवर्स व्हेन द बोट वाज 150 किलोमीटर अहेड ऑफ द कार, 6 घंटे में बोट ने 150 किलोमीटर ट्रेवल नहीं किया था, तब तो आसान हो जाएगा, बोट का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है ही ना, फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। तो 6 घंटे में बोट यहां तक पहुंचा, और 6 घंटे में कार भी तो थोड़ा चल चल चुका होगा, कार थोड़ा चल चुका है, तो कार से तब बोट कितना दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, करेक्ट, ओके। फिर बोट जब घूम के अपने यहाँ पे वापस लौट जाता है, ठीक है, तब वो देखता है, तब तक कार और थोड़ा आगे निकल जाएगा, तब वो देखता है कि ये कार कितना आगे चला चुका है, ये कार कितना आगे जा चुका है, 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम, अवे फ्रॉम द बोट जा चुका है, ठीक है। बीच में मीटिंग वगैरह का कुछ फंडा है नहीं, मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आप सोचो कि यहां से यहां तक बोट को लगा 6 घंटे, फिर वापस आने में लगा 9 घंटे, तो 15 घंटे लगा, और 15 घंटे में कार सिर्फ यहां से यहां तक गया है, यानी कार का स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग, कार का स्पीड c मान लो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सॉरी 20 तो आएगा, समझ में आया कि कार थोड़ा आगे गया जब बोट उससे 150 किलोमीटर अहेड था, फिर बोट जब रिटर्न कर दिया, कार उस टाइम में और थोड़ा आगे चला गया, कौन कॉल कर रहा है भाई, ठीक है, उस टाइम में कार थोड़ा और आगे चला गया, तो कार स्टार्टिंग पॉइंट से 300 किलोमीटर आगे गया 6 घंटे और 9 घंटे, यानी 15 घंटे में, तो कार का स्पीड इतना होगा। अब इस डिस्टेंस का बात करते हैं, ये तो रिलेटिव डिस्टेंस है ना इनके बीच का, ये डिस्टेंस पैदा कैसे हुआ, ये डिस्टेंस, ये जो 150 किलोमीटर का इनका एक दूरी बना है, गैप बना है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 याद आ रहा है ना, जितना दूरी बना उतना दूरी फिर से कवर कर रहे हैं, तो 150 किलोमीटर का बोट और कार में जो दूरी बना है, वो दूरी कैसे क्रिएट हुआ, दोनों ने मिलके क्रिएट किया, मिलके क्रिएट किया, यानी रिलेटिव डिस्टेंस है ये, जिसमें रिलेटिव स्पीड का काम आएगा, ओके। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, बोट का स्पीड होगा b प्लस डब्ल्यू, क्योंकि बोट तो जा रहा है भाई डाउनस्ट्रीम में, ये डाउनस्ट्रीम है ना, in the direction of the stream and move in the direction of the stream, ये हो गया बोट का स्पीड माइनस कार का स्पीड इनटू टाइम 6 घंटे, इसमें 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो ये तो भाई 20 है, तो ये 45 होगा फिर, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, और क्या हो सकता है बताओ, हाँ, और ये हो सकता है कि बोट यहां से यहां तक 6 घंटे में गया, जिसमें वो 150 किलोमीटर आगे था कार से, और यहां से यहां तक बोट को 15 घंटे लगे, सॉरी 9 घंटे लगे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम का रेशियो अगर 6-9 है, यानी 2-3 है, तो स्पीड का रेशियो होगा 3 और 2, ठीक है, ये कैसा 2 लिख दिया मैंने, ओके। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड अगर 3 यूनिट है, अपस्ट्रीम का स्पीड 2 यूनिट होगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 45 है, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है, चलो हो जाएगा। ये अगर 45 है, नहीं हो रहा यार जगह, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जगह बनाते हैं,
ठीक है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है 45 है, यानी 15 गुना, तो अपस्ट्रीम का स्पीड होगा 30। अब मुझे निकालना है फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी 75/2 37.5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो ये सब जो थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड ज्यादा लंबा लंबा कभी कभार क्वेश्चन होता है ना, वो सब सिंपल होता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटे होते हैं कभी कभार वो डेडली क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम होता है तो आपको कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है उसमें। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। A boat travels for 20 hours, 10 hours upstream, 10 hours downstream। तो यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं बोला है किस ऑर्डर में ट्रेवल करेगा, बट हम लोग ऐसा मान लेंगे कि 10 आवर पहले अपस्ट्रीम में करेगा, फिर 10 आवर डाउनस्ट्रीम में करेगा, एंड एंड्स अप 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बात सही है, देखो अगर 10 घंटे अपस्ट्रीम में जाएगा और 10 घंटे ही डाउनस्ट्रीम में जाएगा, तो डाउनस्ट्रीम वाला डिस्टेंस तो थोड़ा सा ओवरकम करेगा ना अपस्ट्रीम वाले डिस्टेंस को, तो वो थोड़ा ज्यादा चल जाएगा, तो 100 किलोमीटर ज्यादा चल गया। अच्छा, इफ इंस्टेड द बोट टेक्स द सेम टोटल टाइम, ठीक है, बट टर्न्स बैक 14 आवर्स ऑफ अपस्ट्रीम, टर्न्स बैक आफ्टर 14 आवर्स ऑफ अपस्ट्रीम ट्रेवल, यानी अगर वो पहले 14 घंटे चला जाता है, मतलब और ज्यादा टाइम इस बार अपस्ट्रीम को दे रहा है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम में कम दे रहा है, तो यानी 60 किलोमीटर क्या होगा, इट एंड अप 60 किलोमीटर बिफोर रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, तो तब भी दोनों में 60 किलोमीटर का गैप रह जाएगा। तो पहला सिचुएशन में तो जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 10-10 घंटा दिया है, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, सिंपल सा कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसको मैं डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, जैसे जैसे अगर वो ऐसा अपस्ट्रीम में गया, ठीक है, तो अपस्ट्रीम में जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा डिस्टेंस बाद में देख लेंगे, जितना भी डिस्टेंस गया 10 घंटे चला, फिर 10 घंटे अगर डाउनस्ट्रीम में चलेगा तो थोड़ा और ज्यादा चल जाएगा ना भाई, तो ये 100 किलोमीटर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां का स्पीड था, सॉरी यहां का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड वाज बोट माइनस वाटर, दिया हुआ है क्या, व्हाट डिस्टेंस, अच्छा नहीं दिया हुआ है, बोट माइनस वाटर इंटू 10, ठीक है, बोट माइनस वाटर इंटू 10, और वापस लौटते वक्त बोट प्लस वाटर इंटू 10, तो इधर ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 100। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये ऐसे आएगा ना कि बोट प्लस वाटर इंटू 10 माइनस बोट माइनस वाटर इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या क्या, यहां पे देखो क्या क्या हो जाएगा, ये माइनस भी चला जाएगा, ये हो जाएगा 2w इंटू 10 इज इक्वल टू 20, तो w का वैल्यू आ गया 5। दूसरे सिचुएशन में देखोगे अगर आप, क्या हो रहा है कि अब इसने अपस्ट्रीम में 10 घंटा नहीं दिया, अपस्ट्रीम में और ज्यादा टाइम दिया, ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया, और 14 घंटा अपस्ट्रीम में दे दिया, और सेम टोटल टाइम बोला है ना, इफ द बोट टेक्स द सेम टोटल टाइम बट टर्न्स बैक आफ्टर 14 आवर्स ऑफ अपस्ट्रीम ट्रेवल, रिटर्न करता है, टर्न बैक करता है आफ्टर 14 आवर्स ऑफ अपस्ट्रीम ट्रेवल, अपस्ट्रीम में पहले ट्रेवल किया 14 घंटे, फिर रिटर्न कर रहा है 6 घंटे, तो 6 घंटे ही बस डाउनस्ट्रीम में चला है, तो डाउनस्ट्रीम को इतना ज्यादा अपर हैंड नहीं मिलेगा,
और अपर हैंड मिला भी नहीं, 60 किलोमीटर पहले ही उसने दम तोड़ दिया, ठीक है, यानी वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि गया अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में यहां पे ही खत्म हो गया, यहां पे ही खत्म हो गया, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम है, यहां पे लिख देता हूं, ये डाउनस्ट्रीम है, ये भी डाउनस्ट्रीम है, ठीक, दिस इज 60 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 60। अपस्ट्रीम का क्या होगा तो बताओ, 14 इंटू बी माइनस डब्ल्यू माइनस ऑफ 6 इंटू बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 60, करेक्ट, ओके। तो 14b माइनस 6b, ये तो हो जाएगा 8b, माइनस 14w माइनस 6w माइनस 20w, ये तो 100 हो जाएगा और इधर जाके 160। देख लो w का वैल्यू 5 है तो 20 इंटू 500 और पहले माइनस और उस साइड जाके प्लस, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, b का वैल्यू 20 आ गया। What distance does the boat cover upstream in 5 hours? 5 घंटे में अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अपस्ट्रीम का स्पीड बताओ भाई, 20 माइनस 5 15 इंटू 5 75, सिंपल बात एकदम, ठीक है। तो सिचुएशन को समझो, सिचुएशन को फील करो, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। एग्जाम में भी चाहिए होगा तो डायग्राम ड्रॉ कर देना। मैं कभी कभार मना इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोग नोट्स को बहुत सीरियसली ले लेते हो कि नोट्स में जैसा है एग्जैक्टली वैसा करना है। इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट किसी भी नए तरीके का क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नए क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, बाद में अटेम्प्ट करना है। एंड बाद मेंस में तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। ये भी एक काइंड ऑफ मेंस का क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग, क्लरिकल लेवल का, ठीक है, आरआरबी क्लर्क लेवल का। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी है क्या? हाँ, और एक क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या है। ए एंड बी स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। तो इसको आप बोट की तरह भी मान सकते हो कि दो बोट एक साथ शुरू किए, ठीक है। ए स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर करंट व्हाइल बी स्विम्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे ऐसा मैंने रिलेटिव स्पीड में आपको क्वेश्चंस करवाया था ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो कार शुरू करते हैं, तो ए इधर जाता है, बी इधर जाता है, ए डाउनस्ट्रीम में जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर करंट, और जो बी है वो अपस्ट्रीम में जा रहा है ऑपोजिट टू द रिवर करंट। ओके, आफ्टर 20 मिनट्स दे आर 24 किलोमीटर अपार्ट। अगेन वही टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैंने इंटेंशनली इस तरीके का क्वेश्चन लिया है कि वो दोनों एक दूरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दे आर क्रिएटिंग बिटवीन देम, ठीक है, दे आर क्रिएटिंग a distance of 24 kilometers, so they are 24 kilometers apart after 20 minutes। तो यहाँ पे इनका रिलेटिव स्पीड काम में आएगा। तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका डाउनस्ट्रीम स्पीड a प्लस डब्ल्यू मान लो, इसका अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस डब्ल्यू, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों ऐड होगा। तो क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है बताओ, a प्लस डब्ल्यू प्लस बी माइनस डब्ल्यू, तो स्पीड हो रहा है a प्लस बी इंटू टाइम कितना है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स यानी 20/60, और डिस्टेंस कितना आ रहा है 24, तो 1/3 होगा, 3 इधर जाएगा, तो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो निकल करके आ रहा है 72 किलोमीटर्स। अरे यार, पर आवर। a प्लस बी तो स्पीड है ना भाई, ठीक है। तो बोट ए और बोट बी का स्टिल वाटर स्पीड, या स्विमर ए स्विमर बी का खुद का स्पीड, दोनों को जोड़ के 72 आएगा। ओके, सही है। आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से 40 मिनट्स बाद, ठीक है, यानी एक्चुअली में और 20 मिनट्स बाद, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम इज 44।
ठीक है, अब देखो दोनों ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके थे, ठीक है, दोनों ने मिलके किसने कितना किया वो तो नहीं पता, ठीक है, इसने ज्यादा किया होगा, इसने कम किया होगा डिस्टेंस ट्रेवल, और ये जो 24 है ये इनका रिलेटिव डिस्टेंस है, यानी रिलेटिव स्पीड किससे ये कवर हुआ है। अब इस 24 में इसका हिस्सा ज्यादा होगा, इसका हिस्सा कम होगा, क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, ठीक है। तो 40 मिनट बाद, बिगिनिंग से 40 मिनट बाद, बोथ ऑफ देम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम इज 44, ठीक है। तो अभी आफ्टर 20 मिनट्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज 24, then after 20 more minutes, after 20 more minutes या 20 मिनट्स मोर, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स मोर, और जो डिस्टेंस इन दोनों ने मिलके कवर किया है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी सिंपली 20 किलोमीटर। देखो हाँ, 20 मिनट में 24 किलोमीटर, इसने कुछ मिला के 24 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, और 20 मिनट बाद, मतलब बोल रहा है 40 मिनट बाद 44 ट्रेवल करेगा, यानी और 20 मिनट बाद और 20 ट्रेवल कर लेगा, पहले का तो 24 है ही, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो कैसा आएगा, एग्जैक्टली सेम ही आएगा, सेम आएगा, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो अब ये दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं ये दोनों, ग्रेट। तो ए ने जितना ट्रेवल, ए और जितना ट्रेवल करने वाला है 20 मिनट में, तो ए ट्रेवल करेगा ए प्लस डब्ल्यू, ए प्लस डब्ल्यू इंटू और 20 मिनट, यानी 1/3 ऑफ द आवर में, और बी ट्रेवल करेगा बी माइनस डब्ल्यू इंटू 1/3 ऑफ द आवर में, ठीक है। ये दोनों मिला के यहां पे कितना होने वाला है, 20 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। तो निकालो आप लोग कि क्या होगा टोटल, और 20 मिनट्स बोला था, ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, 20 मिनट्स मोर, है ना, तो सही बात है ना भाई, अगर वो स्टार्टिंग से 44 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग से 44 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, हाँ वही है ना, तो 44 माइनस 24, 20, हाँ कितना आ रहा है, अरे नहीं वो तो, अरे यार ये बताया था ना, ये तो माइनस होगा ना, यहाँ पे तो ये लिखा ही हुआ है ना भाई, ए टर्न्स बैक टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, अभी तो 24 किलोमीटर अपार्ट है ना, ठीक है, अभी अभी वो लोग 24 किलोमीटर अपार्ट जैसे ही हुए ये रिटर्न शुरू कर दिया, तो इसका भी तो अभी अपस्ट्रीम में ही जाएगा ना, और ये तो अपस्ट्रीम में जा ही रहा है, ठीक है, और 20 मिनट बाद बोला है, तो ये भी अपस्ट्रीम में जा रहा है, ये भी अपस्ट्रीम में जा रहा है। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मत निकालो आप लोग, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बोला है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि रिलेटिव स्पीड के साथ होगा ये, तो टोटल ए का डिस्टेंस कितना है, मैंने गलती से ये दे दिया था, ए का डिस्टेंस कितना है, ए तो अपस्ट्रीम में जाएगा, बी का डिस्टेंस कितना है, बी तो अपस्ट्रीम में जा ही रहा है, ए डाउनस्ट्रीम में जा रहा था, टर्न कर लिया, तो यहाँ पे
3 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस, ये ऐसा होगा देखो, a प्लस बी माइनस 2w डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 20। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही लिख देता हूँ, ये 60 हो जाएगा। अब इतना सा पार्ट मुझे पता है 72 है, तो इतना सा पार्ट 12 होना पड़ेगा, उसके लिए इस w को 6 होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्या निकालने बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये तो 6 ही है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं, वहां पे रिलेटिव स्पीड क्यों होगा बताओ ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना बोला कि आफ्टर 20 मिनट्स मोर जब ए टर्न बैक करता है उस पॉइंट से लेके, अभी तो वो लोग उनके बीच में कितना गैप है? 24 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। तो बी और कितना आगे निकलता है, और कितना आगे निकलता है, तो बी अगर आगे निकलेगा, ए भी तो पीछे पीछे आ रहा है, तो तब रिलेटिव स्पीड आएगा, यानी बी माइनस डब्ल्यू माइनस ए माइनस डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? तो a माइनस ऑफ माइनस डब्ल्यू मतलब, तो b माइनस ए का रिलेटिव स्पीड आएगा। बट यहाँ पे बोला टोटल डिस्टेंस, यानी b ने जितना ट्रेवल किया है अपस्ट्रीम में और a ने जितना ट्रेवल किया है अपस्ट्रीम में, ऑलरेडी 24 ट्रेवल कर लिया इन दोनों ने मिलके, तो और 20 ट्रेवल करना है इनको। तो इसका अपस्ट्रीम स्पीड का एडिशन 20 मिनट में, इसका अपस्ट्रीम स्पीड का एडिशन 20 मिनट में विल सम अप टू 20 किलोमीटर्स, ठीक है। हाँ, मैंने ये देखा था, मैं वही लिखने वाला था, ठीक है, बट वहां पे आपके सामने ये दिखा तो मैंने वो लिख दिया था। कोई नहीं, चलो समझ में आ गया। रिलेटिव स्पीड कब लेना है, किस वजह से लेना है, वो देखना है। रिलेटिव स्पीड हम लोग तभी यूज करेंगे जब वो ऐसा बोला जाएगा कि ये दोनों मिलके कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को उनके रिलेटिव स्पीड ने कवर किया है, उन दोनों ने इंडिविजुअली नहीं किया है। मतलब उन दोनों ने इंडिविजुअली तो किया ही होगा, ठीक है, बट इनके रिलेटिव पोजीशनिंग, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से देखा जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को इनके रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से देखा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अब ये भी थोड़ा दूर जा रहा है, वो भी थोड़ा दूर जा रहा है, तो टोटल ये जो दूरी बन रहा है, इसमें इन दोनों का एफर्ट है, दोनों का मतलब रोल है, किसी एक के वजह से ये दूरी क्रिएट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो हो गया। चलो एक और आखिरी क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे। अरे यार, ये क्वेश्चन, ये एक्चुअली मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग ये कर लेना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क आर्स, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पहले भी करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैंने एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर का मेंस के टाइम पे मैंने करवाया था। ये मुझे लगा, तो बोट एंड स्ट्रीम में भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, अचानक से आँख के सामने दिख गया, तो मैं लेके आ गया था। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ बोट ट्रेवल्स 4x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट। द बोट टुक 5 hours फॉर द लास्ट x किलोमीटर ऑफ द जर्नी एंड डैश आवर्स होगा, हाँ सही है, डैश आवर्स फॉर द फर्स्ट 5x kilometer. Okay. The boat spent dash % of the total time of the journey in the last half of the journey. ठीक है, चलो सही है, करो आप लोग। मुझे जहां तक लग रहा है मैंने सही जगह पे दोनों ब्लैंक्स लगाया है। फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में ये तीनों वैल्यूज बैठेंगे, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स यानी क्वेश्चन मार्क पे ये तीनों वैल्यूज बैठेंगे। तो हमको देखना है कि कौन सा 3 सिचुएशंस यहाँ पे सही बैठता है। ओके, तो सॉल्व करें हम लोग। चलो, अब बोट ट्रेवल्स 4x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो वो डाउनस्ट्रीम जाता है, ठीक है। अब 4x जाता है
लास्ट एक्स, अच्छा इसको 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया x किलोमीटर, ठीक है, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x। तो 4x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है एंड अगेन 4x किलोमीटर वो अपस्ट्रीम भी आता है। परफेक्ट, ओके। द बोट टुक 5 आवर्स फॉर द लास्ट x किलोमीटर। ये लास्ट x किलोमीटर उसको 5 घंटे लग गए। तो अगर लास्ट 1 किलोमीटर उसको 5 घंटे लग रहे हैं तो यहां पे उसको 20 घंटे लगेंगे। ये पूरा अपस्ट्रीम उसको 20 घंटे लगेगा, क्योंकि ये वाला x है 5 घंटे, ये वाला x 5 घंटे, ये वाला x, तो हर एक x उसको कितना लगेगा 5 5 5। सिंपल है, तो उसको पूरा अपस्ट्रीम जर्नी 20 घंटे में लगेगा। परफेक्ट, ओके। क्या बोला है, ओके, एंड डैश आवर्स फॉर द फर्स्ट 5x। अच्छा, अब देखो फॉर द फर्स्ट 5x, इसका मतलब 5x क्या होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम का तो डाउनस्ट्रीम का पूरा, अपस्ट्रीम का एक, ठीक है। तो ये है फर्स्ट नंबर्स का जगह। तो अगर मैं बोलता हूं, मान लो, हाँ एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं, डाउनस्ट्रीम टाइम में लिखने वाला हूं। पहला ऑप्शन नहीं, बेसिकली 1 2 3। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि पूरा 5x 10 घंटा में लगा, ठीक है, तो ये लास्ट वाला तो 5 घंटा में लगा, यानी ये पूरा 4x लगा 5 घंटे में। समझ में आ रहा है ना, एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये पूरा 10 घंटे लगा है, ठीक है। अब ये अकेले 5 घंटे लगा, यानी ये पूरा पार्ट 5 घंटे लगा है, यानी डाउनस्ट्रीम टाइम फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से 5 घंटे है, ठीक है। 5 माइनस करना पड़ेगा ना, सेकंड ऑप्शन के हिसाब से डाउनस्ट्रीम टाइम क्या होगा, 16 घंटे होगा, इसके हिसाब से कितना होगा, 12 घंटे होगा। समझ में आ रहा है, फॉर द फर्स्ट 5x। तो ये पूरा अगर 21 घंटे में हुआ है, बट ये लास्ट 5 घंटे में हुआ है, तो ये बाकी का 16 घंटे में होगा, 16 और 5 21, ठीक है। ये पूरा अगर 17 घंटे में हुआ है, बट लास्ट वाला 5 घंटे में हुआ है, तो बाकी का ये पूरा डाउनस्ट्रीम यानी 4x वाला पार्ट 12 घंटे में हुआ होगा। क्लियर है, चलो इतना तो हमको एक चीज मिल गया है, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ये कौन सा सही बेटर है। द बोट स्पेंट -% टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इन द लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी। अच्छा, ठीक है, तो अब स्ट्रीम का टाइम अगर मैं लिखूं, अपस्ट्रीम का तो 20 है, ठीक है, अपस्ट्रीम का तो 20 है, मतलब 20 20 20। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब, मतलब फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 10 पकड़ता हूँ, 10 अगर मैं पकड़ता हूँ फॉर फर्स्ट 5x, तो डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे आएगा, 21 पकड़ने से 16 आएगा, 17 पकड़ने से 12 आएगा, डाउनस्ट्रीम का तो टाइम फिक्स है। तो बोल रहा है लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी, लास्ट हाफ यानी डाउन अपस्ट्रीम में कितना परसेंट लगा है। तो यहां पे देखो अपस्ट्रीम में कितना परसेंट लगा है, अपस्ट्रीम का अगर मैं परसेंटेज निकालू ना, अपस्ट्रीम में 20 लगा है आउट ऑफ 25, तो ये होगा 4/5, ठीक है, जो कि होता है 80%, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। यहां पे अपस्ट्रीम में लगा है 20 आउट ऑफ 36, जो कि होता है 5/9, ये तो सही है वैसे, 5/9 55.55 होता है, ये नहीं होगा। यहां पे अपस्ट्रीम में लगा है 20 आउट ऑफ 32, यानी 5/8, जो कि होता है 62.5%, ये तो नहीं होगा, बट ये हो रहा है, ठीक है। तो हमने डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे निकाला, आप सबको समझ में आ रहा है ना,
यहाँ पे बोला है द बोट टुक 5 आवर्स फॉर द लास्ट x किलोमीटर एंड डैश आवर्स फॉर द फर्स्ट 5x, यानी ये पूरा 5x के लिए डैश आवर्स लिया है, मान लिया कि 10 आवर्स लिया है, तो यहाँ इसमें तो 5 घंटे ले लिया ना, तो बाकी में कितना लिया होगा, 5 घंटे लिया होगा, तभी तो 5 और 5 10, इसमें 16 और 5 21, इसमें 12 और 5 17। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अपस्ट्रीम टाइम हमको पहले ही मिल गया था, अपस्ट्रीम टाइम पूरे टाइम का कितना हिस्सा है, कितना परसेंटेज है, वो हमने निकाल लिया, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 और 3। क्लियर है, समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ना पड़ेगा यार आज का क्लास, मतलब इसको 3-4 रिवीजन चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास भी 3-4 रिवीजन तो चाहिए, क्योंकि आप लोग पहला बार कर रहे हो। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर बिगिनर्स, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, हम लोग किसी नए चैप्टर में नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।